जो भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, बोर्ड परीक्षा एकदम नज़दीक आ गई है। आपके माता पिता ने इतना पैसा वेस्ट किया आपको पढ़ाने के लिए, 2 वर्ष की मेहनत, 2 वर्ष आपने मेहनत की है जम के, तो आप थोड़ी सी गलती में आपके बहुत से नंबर कट सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप गलतियों पर ध्यान दे सकें और आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो देखिए हमारे पास ये बोर्ड का पेपर भी है, 2019 का पेपर है और ये कॉपी है। तो किस प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या डालना, किस प्रकार उत्तर लिखे जाते हैं और किस प्रकार फ्रंट पेज भरना, हम पूरे वीडियो में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम बिना आपका समय वेस्ट किए हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको बोर्ड पेपर में लेके क्या जाना है। आपको बोर्ड पेपर में एक ब्लू पेन लेना है और एक स्केच लेना है। यानी कि बहुत से बच्चों के मन में विचार चला करता है कि हम क्या लेकर जाएं बोर्ड परीक्षा में, क्या लेकर ना जाएं। तो हम आपको बताते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा में, परीक्षा केंद्र में जहां पर आपकी परीक्षा होनी है वहां पर आपको एक नीला पेन लेकर जाना है और काला पेन भी ले लेना, एक स्केच ले लेना और एक पटरी ले लेना और कुछ नहीं लेना। अपना एडमिट कार्ड ले लेना, आधार कार्ड ले लेना, ठीक है। देखो चलो हम प्रारंभ करते हैं कि आपको कैसे भरना है। देखो बेटा यहाँ पर देखिए ये टेस्ट कॉपी है, ये बोर्ड की कॉपी नहीं, लेकिन सेम इसी प्रकार की आएगी। ये आपकी टेस्ट कॉपी है लेकिन इसी प्रकार की कॉपी आती है, आपको टेंशन नहीं लेना है। सेम इसी प्रकार की कॉपी आएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी स्वयं भरें, यानी जो बच्चा परीक्षा दे रहा है, हम ऐसे कर लेते हैं क्योंकि इस तरह में लिखते नहीं बनेगा। इसमें लिखा है परीक्षार्थी स्वयं भरें। देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो मान लीजिए किसी परीक्षार्थी की, जो आपका अनुक्रमांक मीन्स बेटा रोल नंबर होता है, जो आपका रोल नंबर होगा वो अंकों में होगा। परीक्षार्थी का मतलब इसमें लिखा है अंकों में और शब्दों में, दोनों में लिखना पड़ता है बेटा, एक चीज का ध्यान रखना। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो मान लीजिए किसी भी बच्चे का अनुक्रमांक अंकों में है, तो मान लीजिए 77, 22, 24 और 25 है। मान लीजिए किसी भी, ये एग्जाम्पल के तौर पर है। अब मान लीजिए देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मान लीजिए अब बहुत से बच्चों के मन में चला करता है कि जब हम अब देखिए नीचे ऑप्शन है इसका, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब जैसे हमें शब्दों में लिखना है तो इसे मतलब करोड़ में लिखना है या लाख में लिखना है। बहुत से बच्चों के मन में विचार चला करता है। बेटा स्टेप बाय स्टेप सीखिए। देखिए इसमें आप हड़बड़ाइए ना, वीडियो को स्किप ना कीजिए, नहीं आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। और आपने जितनी तैयारी की है, क्योंकि एग्जामिनर जो देखता है अगर थोड़ा भी कटा पिटा आपके फ्रंट पेज से मिल गया तो आपके नंबर काट देगा, आपकी कॉपी अच्छी प्रकार से नहीं चेक करेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप साफ सुथरा काम करेंगे और जब आप अच्छी प्रकार से जानेंगे तभी आप साफ सुथरा काम करेंगे, क्योंकि इंटर वाले बच्चों ने तो जो एग्जाम दिए हैं उनको तो पता है कि किस प्रकार कॉपी भरना है। आप हाई स्कूल, जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो भी हैं, उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी ये प्रथम सीढ़ी है। देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, अब आपको लाख करोड़ में नहीं लिखना है। आप लाख करोड़ में बहुत जाम होता है, उसमें गलत भी हो सकता है। आपको सीधे एक एक शब्द लिख देना है। क्या लिख देना है? एक एक शब्द आपको इस प्रकार लिखना। देखिए जैसे यहाँ पर 7 है तो आप यहाँ पर 7 लिख दो, फिर 7 है, फिर 7 लिख दो। यहाँ पर बेटा ज़्यादा अच्छे से लिखते नहीं बन रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 2 है, 2 लिख दो, फिर 2 है, फिर 2 लिख दो, फिर 2 है, फिर 2 लिख दो, फिर 4 है, फिर 4 लिख दो, फिर 2 है, फिर 2 लिख दो, फिर 5 है, फिर 5 लिख दो। इस प्रकार आप एक एक शब्द लिख सकते हो। इसके बाद क्या आता है? विषय प्रश्न पत्र, यानी आपका विषय कौन है। जैसे आप आज हमारे पास ये पेपर है, ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है, 2019 का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो मान लीजिए हमारा विषय सामाजिक विज्ञान है, तो हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान डाल देंगे। क्या बेटा? सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। देखिए यहाँ पर हमने सामाजिक विज्ञान डाल दिया। अब प्रश्न पत्र संख्या, यानी प्रश्न पत्र संख्या डालनी है। आपका फर्स्ट पेपर है कि द्वितीय पेपर है, तो आपको प्रश्न पत्र, जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है तो फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, और देखिए यहाँ पर परीक्षा का दिन तथा तिथि, यानी किस दिन में परीक्षा हो रही है। यानी कि जो आपका 22 फरवरी को पेपर है, 22 फरवरी को जो भी दिन पढ़ रहा हो, जो भी तारीख पढ़ रही हो, आपको वो डालना है। मान लीजिए आपके परीक्षा का दिन या तिथि, पहले हम तिथि माने तारीख होता है बेटा, तिथि माने तारीख। आप जो भी दिन हो दिन डाल दीजिए। मान लीजिए कि जैसे कि दिन, हमने एग्जाम्पल के तौर पर, हमें तो ये पता नहीं कि 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर मंगलवार ले लेते हैं, मंगलवार। और तारीख हमारी है 22। अब ये दूसरा महीना चल रहा है तो 2024। इस तरह आपको भरना है। दिन चाहे जो हो, अब बेटा दिन में हमें कन्फर्म नहीं है। और केंद्र का नाम क्या है? केंद्र का, जहां केंद्र का नाम होता है, जहां आपका सेंटर जाए उसे क्या कहते हैं? केंद्र का नाम। ठीक है बेटा, जहां आपका सेंटर जाए, जिस परीक्षा केंद्र में आप जाएंगे उसे कहते हैं केंद्र का नाम। तो जैसे मान लीजिए आपका केंद्र का नाम है, किसी विद्यालय का नाम रख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी भी विद्या मंदिर हो या कोई भी विद्यालय का नाम, मान लीजिए कि अनुभव इंटर कॉलेज। क्या है? जैसे विद्यालय का नाम है अनुभव इंटर कॉलेज,
इतना आपको भर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र का अंकित संकेतन उपयुक्त पूर्तों का निरीक्षण किया। आप बेटा, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर लिखा है निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर, और आपको कुछ भी नहीं भरना है। और ये जो इधर कॉलम है इधर भी कुछ नहीं भरना, ठीक है। ये सब एग्जामिनर का काम होता है, जो कॉपी आपकी चेक करके जो आपके नंबर चढ़ाएगा। और आपको यहाँ पर लिखना है परीक्षा कक्ष की संख्या, यानी जिस परीक्षा कक्ष में, यानी जिस कमरे में, कक्ष में नहीं बेटा, कमरा, जिस कमरे में आप पेपर दे रहे हैं उसकी संख्या। जब आप कमरे में एंट्री करना तो रूम नंबर कमरे के फ्रंट गेट से आप घुसेंगे अंदर तो ऊपर लिखा रहता है रूम नंबर, देख लेना, ठीक है बेटा। अब दिनांक, यहाँ पर जो दिनांक हो, तो हम 22 तारीख को पेपर दे रहे हैं तो हमें 22 और मान लीजिए दूसरा महीना है 2024, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है निरीक्षक भरें, आप इसको ना भरना क्योंकि ये निरीक्षक के लिए कह रहा है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, यानी निरीक्षक जो आपका निरीक्षण करेगा, जो आपका कॉपी चेक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो योग है, इसमें बहुत से बच्चे आश्चर्यचकित रहते हैं कि इसमें भरना है या नहीं भरना। इसमें आपको नहीं भरना बेटा, इसको ना भरना, ठीक है। गौर कर रहे हो ना मेरी बात को, स्किप ना करिए वीडियो। मैं अभी अंदर बताएंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या कैसे लिखी जाती है, गलती ना करना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हो आप लोग। हाँ, थोड़ी सी गलती में पूरा पेपर ना खराब कर देना, ठीक है। और वीडियो को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलो हम इसको ना भरना, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास इस तरह का आपको पेपर मिलेगा, बोर्ड का ही पेपर है 2019 का, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि 2-3 साल पहले का भी पूछ लेता है। अब हम इस तरह से पेपर को ओपन करेंगे, पेपर को खोलेंगे। देखिए इसमें लिखा प्रत्येक इधर संकेतांक दिया है, मतलब क्या क्या है आपको सावधानी बरतनी। प्रश्न पत्र प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख कह रहा है कि जो भी प्रश्न है, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, कितने नंबर का किस प्रश्न में मिलेंगे, उनके सामने वो नंबर लिखे हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न है, 4 प्रकार के प्रश्न कह रहा है बहुविकल्पी हैं, अति लघु उत्तरी हैं, लघु उत्तरी हैं, विस्तृत उत्तरी हैं, ठीक है। मतलब बहुविकल्पी जो ऑप्शन वाले होते हैं, 4 ऑप्शन वाले होंगे, आगे अभी देखेंगे उसको, उनको भी किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार। और जो भी उत्तरी होते हैं, लघु उत्तरी होते हैं, विस्तृत उत्तरी होते हैं, सारे हैं। देखिए यहाँ पर खंड का तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्र, ये मानचित्र का सिस्टम है, ठीक है। चलो हम पहले प्रश्न का समझते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, अभी इधर देखिए ये क्या है हमारा प्रश्न पत्र, वो प्रश्न पत्र जो है ये खंड का है। देखिए खंड का यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो अब हमें इनको कॉपी में किस प्रकार लिखना है, देखो ये हमारी कॉपी हो गई। अब कॉपी को हम इस प्रकार पलट देंगे, देखो हम इस प्रकार कॉपी को पलट देंगे। अब इसमें देखिए बेटा कॉपी है हमारी, हमने पहले से लिख लिया क्योंकि बेटा लिखने में कठिनाई हुआ करती है, ऐसे जब वीडियो बनाओ तो लिख नहीं पाते, मतलब कठिनाई हुआ करती है। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसमें प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या पहला प्रश्न लिखा है, बहुविकल्प में इसी तरह का आएगा, सोच लेना इसी तरह का पूछा जाता है। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, पूछ रहा है कूका आंदोलन किसने प्रारंभ। तो आप सीधा क्या डालेंगे, पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, हमारा खंड का है, इसमें देखिए पेपर में ये खंड का है, खंड का डालेंगे, बहुविकल्पी नहीं डालना आपको। प्रश्न खंड का है, खंड का डाला, खंड का पहला है, ये देखिए खंड का पहला, हम पहले की बात कर रहे हैं, ये देखिए पहले की बात कर रहे हैं हम, कूका आंदोलन। तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले आप डालेंगे स्केड से, काले स्केड से, इस स्केड से, ठीक है। खंड का है, खंड का में आप प्रश्नोत्तर संख्या खंड का पहला डालेंगे, जैसे प्रश्न है, समझ रहे हैं ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। प्रश्नोत्तर संख्या खंड का पहला मतलब खंड का प्रश्नोत्तर संख्या खंड का पहला प्रश्न। इसके बाद अब इसमें हमें देखना है कि कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, यानी जो कूका आंदोलन हुआ था उसको किसने शुरू किया था, किसने चलाया था, किसने प्रारंभ किया था। तो हम इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, संत गुरु राम सिंह, लाल हरदयाल, सरदार भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। इसमें जो आपने ये मतलब बेटा एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। जो आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे आपको उससे उत्तर देना है। तो अब हम इसमें देख लिया कि इसमें संत गुरु राम ने पहला सही है, तो इधर हम उत्तर अब नहीं डालना। आपको बहुत से बच्चे सोचेंगे वो, जैसे बहुत से बच्चे का आप कक्षा 8 में करते चले आएंगे कि प्रश्न भी लिखे होंगे, फिर उत्तर आपको प्रश्न यहाँ पर नहीं लिखना, नहीं आपका समय बेस्ट होगा। आपके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक बात का ध्यान रखिए। आपको समय मतलब एक भी नहीं बेस्ट करना, तभी अच्छे नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो लॉन्ग वाले आपका छूट जाएगा और आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। आपको सीधा प्रश्नोत्तर संख्या डालनी, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो खंड का है, खंड का पहला डाल लेना, खंड का हमने पहला डाल लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो है कि देखिए यहाँ पर हमने देखा कि पहला है कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो यहाँ संत गुरु राम सिंह है, तो हम पहला का डालेंगे कि इसका मतलब का नंबर सही है। तो इधर का पटरी से इधर लाइन खींच देना, इधर का नंबर डालना, कूका आंदोलन संत गुरु राम सिंह ने प्रारंभ किया था। कंप्लीट हो गया बेटा, ये पहला कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। फिर डालना है आपको
प्रश्नोत्तर संख्या खंड काका दूसरा। हाँ, प्रश्नोत्तर दूसरा प्रश्न पूछ रहा ना, ये दूसरा वाला है, तो प्रश्नोत्तर संख्या अब खंड काका ही है। प्रश्नोत्तर संख्या खंड काका दूसरा, प्रश्नोत्तर संख्या खंड काका भरसक प्रयास कर रहे हैं हम अपनी बस की आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पूछ रहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि नई दिल्ली में हुआ था, कि बेलग्रेड में हुआ था, कि कोलंबो में हुआ था, कि डरबन में हुआ था। तो यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा सही है कि बेलग्रेड में हुआ था। तो यहाँ पर खा नंबर देखिए, यहाँ पर खा सही है इसका, यहाँ पर देखिए इसका खा नंबर सही है। तो हमें देखिए हमने लिखा है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है। ये कंप्लीट हो गया बेटा, ये कंप्लीट हो गया है ना, ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर तीसरा है बहुविकल्पी, निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यानी जो पंचशील सिद्धांत है उनके प्रतिपादक। यहाँ पर ऑप्शन है 4, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो आपको ऑप्शन दिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सही है। यहाँ देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सही है। तो आपको बेटा यहाँ पर ऑप्शन डाक निम्नलिखित में पंचशील के सिद्धांत प्रतिपादक जवाहरलाल नेहरू थे, इस तरह करना है। अब ये तो देखो हम ये जान गए कि हमें बहुविकल्पी किस प्रकार लिखे। अब अति लघु उत्तरी किस प्रकार लिखना है, जो अति लघु उत्तरी। तो देखिए अति लघु उत्तरी यहाँ पर, ये अब अति लघु उत्तरी प्रश्न आ गए। तो अब अति लघु उत्तरी की बात करते हैं। देखिए अगले प्रश्न में हमने बनाया है सिस्टम, देखिए इधर हम चलते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न आ गया। देखिए अब अभी खंड का ही चल रहा है, तो सीधा वही प्रोसेस करेंगे बेटा। प्रश्नोत्तर संख्या खंड का हमने डाल दिया, खंड का अब इसमें इसी पेपर में हम अति लघु उत्तरी में आ गए। प्रश्न पत्र हमने पलटा, अति लघु उत्तरी में आ गए। प्रश्न पत्र देखो यहाँ पर आते तो 7 नंबर है, तो हमने डाला प्रश्नोत्तर संख्या खंड का 7 नंबर यहाँ पर डाल दिया हमने। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपको प्रश्न नहीं लिखना है अपनी कॉपी में, ये गलती ना करना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। क्योंकि नंबर नहीं कटेंगे लेकिन आपका समय नहीं बचेगा, आपका समय लॉस हो जाएगा। ठीक है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उसके कार्यकाल की अवधि क्या है। आपका देखिए यहाँ पर 1+1 यानी कि आपका 2 नंबर का है। ठीक है, भारत की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उसके कार्यकाल यानी अवधि बताइए, यानी वो कितने दिन तक, कितने साल तक शासन करता है, कार्यकाल की अवधि बताइए, कितने साल तक अपने पद पर नियुक्त रह सकता है। तो देखो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, उसके बाद उत्तर इधर डाल देंगे। इधर उत्तर, हम उत्तर डालो या ना डालो, लेकिन हम प्रश्नोत्तर संख्या क्योंकि पहले लिख देते हैं ना, उत्तर डाल दो तो ज़्यादा रोचक हो जाता है। तो हमने डाल दिया। अब हमने लिख दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति और अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष की निर्धारित है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि अपने हिसाब से बना के लिखना है भारत की संविधान, मतलब शब्दों का अलग अलग आप चयन कर सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद अगर नहीं याद आए तो कोई बात नहीं, मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन फंस जाए तो आपको लिखना है भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। और इसकी राज्यपाल की पदावधि यानी अपने पद पर कितने दिन तक वो शासन कर सकता है, अपने पद कितने दिन तक अपने पद पर अपने पद को धारण कर सकता है, यानी कि 5 वर्ष तक इसकी पदावधि 5 वर्ष होती है। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा आपको करना है। और एक प्रकार बता दें, बहुत से लोग 9-10 वाले बच्चों को कहा करते हैं कि कॉपी सजाना, मतलब बच्चियां तो हमारी बहनें जो हैं वो जानती हैं किस प्रकार, वो क्योंकि कलम बहुत तेज होती है, हमारे भाई भी तेज होते हैं। तो आपको किस प्रकार करना है, जैसे हमको मतलब मान लीजिए कि प्रश्न को सजाना, तो आप जैसे इधर प्रश्नोत्तर संख्या है तो आपको यहाँ पर ऐसे कर लेना। देखिए बेटा यहाँ पर सही से बन नहीं रहा, आपको सीधे वाले एक सिंपल वाली ट्रिक है जो हम लोग अक्सर किया करते थे कक्षा स्कूल में। आपको इस प्रकार एक तीर बनाना है, इधर से एक तीर बनाना है, एक से इधर तीर बनाना है, एक से इधर, ये वाला बन जाएगा, है ना, बन रहा है ना। हाँ देखो सही से नहीं बना लेकिन, और इधर भी इस तरह कर लेना है, इधर इसके सिद्धांत पर, इसके सिद्धांत पर, और इसे देखिए रोचक लगने लगा ना, ये देखिए, है ना। हाँ इस तरह करना है। तो बेटा हमने भरसक प्रयास किया कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। अगर प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हेल्प करते रहें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाते रहें। बहुत मेहनत करते हैं और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारा मनोबल नहीं टूटेगा। आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, बने रहिए फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। धन्यवाद। और अच्छे से बोर्ड परीक्षा के पेपर दीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और अपने माता पिता को अच्छे नंबर के साथ बधाई दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपने माता पिता को अच्छे रिजल्ट की सूचना देंगे, अच्छी खुशखबरी देंगे। धन्यवाद।